हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है, इनमें से कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है झारखंड, थर्ड है उड़ीसा या फोर्थ है बिहार। तो बिहार को जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला प्रांत है, कौन सा प्रांत है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें से उत्तर प्रदेश जो है ये छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्रम है 10वां। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल प्रतिशत है 5.11, 4.11, 8.11 या 7.12। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4.11%। भारत के क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 4.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23.5 उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रतापपुर, रायपुर, जशपुर या कवर्धा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतापपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा को छूता है? 6, 5, 7 या 4? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है 6 राज्यों की सीमा को छूता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य किसकी सीमा से नहीं लगा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल। तो हम देखते हैं कि उड़ीसा से तो लगा है, हमको पता है, उत्तर प्रदेश से लगा है, हमको ये भी पता, और मध्य प्रदेश से तो अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश से तो लगेगा ही लगेगा। तो ये तीनों जब एक एक ऑप्शन में आ रहे हैं, मतलब इन तीनों को आपने कट करना है और आंसर किसको लेना है हमको? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और उत्तरांचल। तो कई बार जब हमको आंसर नहीं पता है, सो यू कैन यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में? अगर आपको किसी एक पॉइंट का आंसर पता है तो उस पॉइंट को हटाते जाओ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो सबसे लंबी सीमा है वो है उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो उड़ीसा के साथ सबसे लंबी सीमा है और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित राज्य है उत्तर प्रदेश और झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र या गुजरात और महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन है? मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड, बिहार, उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के राज्य की किस दिशा में आंध्र प्रदेश है? तो छत्तीसगढ़ जो होता है मोस्टली सेंटर में पड़ता है, तो सेंटर से अगर आंध्र प्रदेश पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश तो साउथ में है, तो आंध्र प्रदेश कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में झारखंड और उड़ीसा है? तो झारखंड और उड़ीसा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस दिशा में है? तो ये दोनों है पूर्व दिशा में। ये सब क्वेश्चंस जो है वो हमको याद रखने पड़ेंगे, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं कहीं पे हम एलिमिनेशन मेथड, कहीं पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर आंसर निकाल सकते हैं, बट ओवरऑल हमको ये फैक्ट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देखने से आकृति कैसी दिखती है? समुद्री मछली, समुद्री घोड़ा, ऊंट या हाथी के समान? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को सीमा पर अवस्थित जिला कौन सा है? कोरिया, सरगुजा, जशपुर या बलरामपुर? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर है बलरामपुर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी जिला सीमा बनाने वाला जिला है? कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा या सरगुजा? तो मध्य प्रदेश से जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है ऑप्शन नंबर ए कोरिया।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोरिया। नेक्स्ट है झारखंड की सीमा पर अवस्थित ज़िले हैं, मतलब कौन से ज़िले हैं जो झारखंड को टच करते हैं। रायगढ़ और जांजगीर, महासमुंद और रायगढ़, बलरामपुर और जशपुर, या कोरबा और बिलासपुर। तो झारखंड की सीमा पर जो ज़िले हैं वो है बलरामपुर और जशपुर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उड़ीसा की सीमा पर अवस्थित ज़िले हैं। उड़ीसा की सीमा पर जशपुर और रायगढ़, महासमुंद और गरियाबंद, बस्तर और दंतेवाड़ा, या सभी 6 ज़िले। तो उड़ीसा जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और ये सभी 6 ज़िले जो है वो उड़ीसा के पास स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है उड़ीसा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है। गरियाबंद, जशपुर, महासमुंद, या रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरियाबंद। गरियाबंद जो है वो उड़ीसा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित ज़िला है बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, या रायपुर। तो आंध्र प्रदेश जो हुआ नीचे साउथ की तरफ हुआ और साउथ की तरफ में सबसे नीचे जो है वो सुकमा है। आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो ज़िला बनाता है वो है सुकमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है। राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, या बीजापुर। तो महाराष्ट्र से जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा ज़िला स्थित नहीं है। राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, बिलासपुर, या अ और ब दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरिया और बिलासपुर जो है महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित नहीं है, क्योंकि कोरिया कहाँ पर हो गया, सरगुजा में, और सरगुजा जो है वो ऊपर की तरफ है और महाराष्ट्र जो है वो मैप में नीचे की तरफ है, इसीलिए महाराष्ट्र की सीमा पर कोरिया नहीं आएगा, तो यहीं से हम कट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ का है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप कहाँ है। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में है और ये कहाँ पड़ा, बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्रदेश को माना जाता है। महानदी बेसिन, बस्तर बेसिन, सरगुजा बेसिन, या शबरी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है सरगुजा बेसिन, इसको छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी बेसिन का भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य, उत्तरी सरगुजा, या कोरिया पठार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दंडकारण्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बैकुंठपुर किस रेखा के सबसे अधिक निकट है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो बैकुंठपुर जो है वो कर्क रेखा में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैकाल श्रेणी का ढाल किस ओर है। पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है सोनभद्र, बंदरगढ़ और देवसानी, ये सब किस पर्वत की प्रमुख चोटी है। मैकाल, सतपुड़ा, रामगढ़, या कुद्दरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाल पर्वत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है। खनिज, वन, पशुधन, या जल। तो हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में कोयले की सबसे बड़ी खान है पूरे विश्व में। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है वो खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। नेक्स्ट है रामानुजगंज स्थित है कर्क रेखा में, कर्क रेखा के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, या दक्षिण में। तो रामानुजगंज जो हुआ वो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य पहचान क्या है। गोंड संस्कृति, नक्सली समस्या, आदिवासी संस्कृति, या छोटा राज्य। तो इसमें से हम दो ऑप्शन देखते हैं कि नक्सली समस्या और छोटा राज्य, ये तो कोई पहचान नहीं हो सकती। तो आदिवासी और गोंड में से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोंड जब हम बोलेंगे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ेगा, लेकिन जब छत्तीसगढ़ स्टेट है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कम्युनिटी होंगे, इसीलिए इसको कट करके 3 ऑप्शंस कट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 4th आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके भी कई बार आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्क रेखा।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है अशोक स्तंभ, ऊर्जा के प्रतीक, सत्यमेव जयते या धान की सुनहरी बालियाँ या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में आपको अशोक स्तंभ भी मिलेगा, ऊर्जा के प्रतीक भी मिलेंगे, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ मिलेगा और धान की बालियाँ भी मिलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। नेक्स्ट है गोंडवाना कल्प में मुख्य खाने हैं कोयला, सोना, यूरेनियम या लोहा। तो गोंडवाना कल्प में जो खाने हैं वो है कोयले की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सरगुजा जिले का मैन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति में है, मतलब किस जगह पर है। सतपुड़ा की श्रेणी में, मैकाल की श्रेणी में, दंडकारण्य की श्रेणी में या इनमें से कोई नहीं। तो मैन पार्ट जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा की श्रेणी में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, झारखंड, उड़ीसा, एमपी या महाराष्ट्र। तो इसमें से हम देख के ही बता सकते हैं कि एमपी जो है वो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्हार बेसिन किस तहसील क्षेत्र में विस्तृत है, पाल, सूरजपुर, सोनहट या सीतापुर। तो कन्हार बेसिन जो है वो पाल तहसील में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर आईएमटी और कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया या सरगुजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरगुजा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में पंखाकार आकृति किसकी है, पंखे जैसे आकार की आकृति है किसकी है, विशाल मैदान की, पठार की, पूरे राज्य की या सरगुजा जिले की। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो पंखाकार आकृति है वो है छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कडप्पा शैल समूह से निर्मित है छत्तीसगढ़ का मैदान, कन्हार बेसिन, मैकाल श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ का मैदान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में देश का प्रथम भूगोल पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ये याद रखना है कि प्रथम भूगोल पार्क की स्थापना की जा रही है भिलाई में। नेक्स्ट देखते हैं 49 बैलाडीला की प्रमुख पहाड़ी है। तो बैलाडीला हमने पढ़ा कि ये विश्व का सबसे बड़ा कोयले का खदान है यहाँ पे, और इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो है अबुझमाड़, टीकनपल्ली, तुलसी डोंगरी, तीनों इसकी पहाड़ियाँ हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एक कलवार पहाड़ी किस जिले में है, कलवारी पहाड़ी, राजनांदगांव, सरगुजा, कवर्धा या बस्तर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, कन्हार बेसिन, महानदी बेसिन, सरगुजा बेसिन या गोदावरी बेसिन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे बड़ा भौगोलिक पदार्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी महानदी बेसिन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, महानदी बेसिन, जशपुर सामरी पाठ, दंडकारण्य या हस्तो बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे ऊंचा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है जशपुर सामरी पाठ। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, जशपुर सामरी पाठ, महानदी बेसिन, सरगुजा बेसिन और बस्तर बेसिन। तो जशपुर सामरी पाठ का हमने देखा कि सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश है, लेकिन ये जशपुर सामरी पाठ जो है वो सबसे छोटा भी है। ठीक है, तो दो चीज़ इसके बारे में याद रखेंगे, एक तो छोटा है और दूसरा सबसे ऊपर में है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है, मैन पाठ, पंडरा पाठ, जशपुर पाठ या सामरी पाठ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जशपुर पाठ। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी वाला पाठ प्रदेश है, सामरी पाठ, मैन पाठ, जशपुर पाठ या जरंग पाठ। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सामरी पाठ की। जशपुर सामरी पाठ हमने पढ़ा कि सबसे ऊंचा और सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, और अब इसमें जो सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी वो है सामरी पाठ की। नेक्स्ट है 1965 में तिब्बतियों को किस पाठ में बसाया गया, सामरी, जशपुर, मैन पाठ या लहसुन पाठ। तो तिब्बतियों को बसाया गया था मैन पाठ में, तो ऑप्शन नंबर सी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का मैदानी ढाल किस दिशा में है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्व दिशा में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में अवसादी चट्टानों से निर्मित है, क्या निर्मित है, मैदान, पठार, बेसिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर किस पठार का ढाल है? बस्तर, सरगुजा, जशपुर या कोई नहीं? तो दक्षिण की ओर जो पठार है वो है बस्तर का पठार, क्योंकि सरगुजा और जशपुर जो है वो तो उत्तर की तरफ स्थित है, तो सबसे दक्षिण की तरफ कौन सा चला जाएगा? बस्तर पठार। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस पठार का विस्तार 29% भाग में है? सरगुजा, जशपुर, दंडकारण्य या मैनपाट? तो ये किस भाग में है? दंडकारण्य पठार भाग में है। नेक्स्ट है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम? तो विंध्याचल जो है वो है उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामगिरी की पहाड़ियाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? सतपुड़ा, मैकाल, विंध्याचल या बस्तर की पहाड़ी? तो रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला का भाग है, और विंध्याचल जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट है, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश का ढाल किस दिशा में है? तो जशपुर सामरी पाठ प्रदेश का ढाल जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, और जशपुर सामरी पाठ जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा और छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। नेक्स्ट है, जशपुर सामरी पाठ हो गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर में स्थित प्रदेश रिद्ध राज्य की सीमा का नाम है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।